हेलो एवरीवन, कैसे हो? आइसक्रीम खाओगे? नहीं खाओ, कोई बात नहीं। जब जहाज पे आना तब खाना। वैसे भी मेरा जिंदगी ये आइसक्रीम खा खा के ही कट रहा है। ऊपर से ये क्वालिटी वाला है, वो भी चाइनीज। टेस्ट ठीक ठाक है, बट मजा नहीं, मजा उतना नहीं आता है। ठीक ठाक मजा आ जाता है। चलो कोई बात नहीं। आज हम लोग बात करेंगे इससे कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे। आज का टॉपिक बहुत लोगों का डाउट, मतलब मोस्टली तो जितने भी डाउट्स मेरे पास आते हैं मोस्टली IMU मिड के स्टूडेंट्स के ही आते हैं। सो बहुत बच्चे कंफ्यूज हैं दो कंपनी को लेके, क्योंकि मोस्टली हमारे जो भी बच्चे हैं उनको फ्लीट मैनेजमेंट भी क्लियर है, एंग्लो स्टैंड भी क्लियर है, सिनर्जी भी क्लियर है, सिनर्जी का रिटर्न क्लियर है। सो उनका डाउट आ रहा था, अभी सिनर्जी का तो हटा देते हैं। सो उनका डाउट आ रहा था कि फ्लीट और एंग्लो, इन दोनों में से बढ़िया कंपनी कौन सा है, उनको किस में जाना चाहिए। तो सबसे पहले तो एक बात हम बता देते हैं कि फ्लीट मैनेजमेंट जाओ या एंग्लो जाओ, इसका डिसीजन तुम्हारा खुद का होना चाहिए। मेरा नहीं सुनो, किसी का भी नहीं सुनो, सिर्फ अपना सुनो। रिसर्च करो कौन कैसा है क्या है, और अपने अकॉर्डिंग जाओ कि कौन से कंपनी में जाना है। बट अगर कंपनी की बात करें तो हाँ, हम थोड़ा सा बता सकते हैं जो हमको पता है। अब ये मत कहना वीडियो के मतलब इस कमेंट में जाके कि ये गलत बता रहे हो या वो गलत बता रहे हो। तो जो भी चीज़ें हमको जहाँ तक पता है वो हम बता रहे हैं। तो अगर बात करें फ्लीट मैनेजमेंट की और एंग्लो स्टैंड की, सबसे पहले तो हम अभी फ्लीट मैनेजमेंट में हैं। तो ये मत सोचना कि हम फ्लीट मैनेजमेंट में हैं तो हम फ्लीट मैनेजमेंट की ज़्यादा मतलब बड़ाई कर देंगे, एंग्लो की बुराई कर देंगे। पर्सनली हमको एंग्लो बिल्कुल क्या बोले, हमको एंग्लो स्टैंड नहीं पसंद है, बट एंग्लो स्टैंड बहुत अच्छा कंपनी है। तो चलो आ जाओ, रिव्यू देखते हैं, मतलब कि किसका कौन सा, मतलब सभी कंपनीज का कुछ ना कुछ अच्छा होता है। जैसे फ्लीट में भी बहुत चीज़ें अच्छी हैं, एंग्लो स्टैंड में भी बहुत अच्छी चीज़ें। तो चलो देखते हैं। सबसे पहला चीज़, जो भी स्पॉन्सरशिप के लिए अगर फ्लीट मैनेजमेंट में जा रहा है, जिसके पास एंग्लो स्टैंड का भी स्पॉन्सरशिप है, फ्लीट मैनेजमेंट का भी स्पॉन्सरशिप है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि DNS में फी कितना लगेगा। सो अगर एंग्लो स्टैंड में जा रहे हो तो एंग्लो स्टैंड का फी हाईएस्ट फी है, मतलब 8 लाख 8.5 लाख रुपया फी है 1 साल का DNS का। सो वो तुम ले लो, एंग्लो स्टैंड में उतना लगेगा। अगर तुम फ्लीट मैनेजमेंट में जाते हो, अगर IMI में जा रहे हो तो 5.5 से 6 लाख रुपया, TMI में जा रहे हो तो 5.5 से 6 लाख रुपया, और TS रहमान में जा रहे हो तो 4 लाख रुपया। मतलब कि एंग्लो से आधे फी में तुम्हारा DNS हो जाएगा। अब दूसरा चीज देखते हैं, वेटिंग पीरियड। वेटिंग पीरियड में फ्लीट मैनेजमेंट में वेटिंग पीरियड बिल्कुल भी नहीं है। अभी हम बता देते हैं, जैसे मेरा एक पहचान का लड़का है ग्रेट ईस्टर्न से, वो अभी ग्रेट ईस्टर्न 33 बैच में था। जनवरी में वो पास आउट हुआ, फिर उसका प्लेसमेंट फ्लीट मैनेजमेंट में हुआ। 11 अप्रैल को 11 अप्रैल को वो ऑन बोर्ड हो गया। रिजल्ट आने के 20 से 25 दिन के अंदर वो शिप पे चला गया। मतलब कि इसको जीरो वेटिंग पीरियड बोलेंगे, ठीक है। वही एंग्लो ईस्टर्न में भी वेटिंग पीरियड नहीं है, बट एंग्लो ईस्टर्न और फ्लीट मैनेजमेंट में एक डिफरेंस है वेटिंग पीरियड में, ये कि फ्लीट मैनेजमेंट में तुम्हारा 2 शिप पे कैडेटशिप कंप्लीट हो जाएगा। जैसे तुम गए, मतलब तुम्हारा एग्जाम दिसंबर में खत्म हुआ, 3 से 4 महीने के अंदर तुम शिप पे चले जाओगे दोनों कंपनीज में। फ्लीट मैनेजमेंट में क्या होगा, तुम 9 महीने के लिए जाओगे, 9 महीने के लिए शिप पे गए, तुम्हारा साइन ऑफ हुआ, घर आए, 1 महीने में फिर तुम शिप पे चले जाओगे 1 महीने के अंदर। सो मान लो तुम्हारा वेटिंग पीरियड 4 से 5 महीने हुए थ्रू आउट कैडेटशिप। बट ये चीज एंग्लो में नहीं है। एंग्लो में तुम्हारा पहला जहाज के लिए 3-4 महीने का वेटिंग, 6 महीने बाद तुम घर आओगे, फिर 3 महीने का वेटिंग, फिर 6 महीने बाद घर आए, फिर 3 महीने का वेटिंग। मतलब तुम्हारा कैडेटशिप पहले फ्लीट में कंप्लीट होगा। अब दूसरा चीज, स्टाइपेंड पे आ जाते हैं। स्टाइपेंड दोनों में सेम है, जितना भी है दोनों में सेम है लगभग। बट एक चीज है, जब तुम फ्लीट का स्टाइपेंड ज्यादा है बट वो लोग देते कम है, बाकी का स्टाइपेंड वो लोग रख देते हैं। तुम जब 3rd ऑफिसर बन के जाओगे तब तुमको मिल जाएगा। जैसे जिस लड़के से मेरा बात हुआ वो बताया
$790 है उसका स्टाइपेंड कॉन्ट्रैक्ट में, उसको मिलता है अलॉटमेंट में 400 समथिंग मिलता है, एंड बाकी का जो है वो उसके अकाउंट में सबमिट हो रहा है, और लॉयलिटी ऐसे करके कुछ होता है। फिर बाद में जब वो थर्ड ऑफिसर बन के जाएगा तो एक बार में ही सारा पैसा उसके अकाउंट में आ जाएगा। सो ये फायदा है फ्लीट मैनेजमेंट पे। अब अभी तक तो तुम लोग को दिख रहा था कि फ्लीट मैनेजमेंट ज्यादा अच्छा चल रहा है, तो अब चलो आ जाते हैं कुछ कुछ अच्छी पॉइंट्स एंग्लो में भी है। एंग्लो के शिप का क्वालिटी ज्यादा अच्छा है। मेरे कैप्टन है जिनके साथ जब वो मेरे चीफ ऑफिसर थे तब हम उनके साथ सेल किए थे, सो वो हमको बताए, वो और भी कंपनीज में सेल कर चुके हैं, सो वो बताएं कि फ्लीट का मतलब एंग्लो का जो अभी कंपनी का स्टैंडर्ड है, शिप का स्टैंडर्ड है, वो स्कॉर्पियो के स्टैंडर्ड को मैच कर रहा है। सो ये कह सकते हैं कि हाँ एंग्लो के पास अभी मोस्टली एंग्लो अच्छे ऑनर्स से शिप ले रही है, इसी वजह से उनके शिप का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा हो गया। इंटरनेट का क्वालिटी भी अच्छा है, इंटरनेट भी अच्छा मिल रहा है, बहुत सारे मोस्टली शिप्स पे तो इंटरनेट फ्री ही है उनके। सो एंग्लो में ये चीज़ बहुत अच्छा है। दूसरे चीज़ आ जाते हैं कि ट्रीटमेंट, मतलब तुमको ऑफिस की तरफ से कैसा ट्रीट किया जा रहा है। तो दोनों जो कंपनी है दोनों में एफपीडी के अंदर आता है सब कुछ, मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग सिटी के एफपीडी होते हैं, सो वो लोग के अंडर आता है। तो वो तो वहाँ के एफपीडी पे डिपेंड करता है कि उनका बिहेवियर कैसा है। सो इसमें कंपनी का कुछ नहीं कह सकते हैं कि हाँ ये कंपनी का खराबी है या फिर दूसरे किसी चीज़ का प्रॉब्लम है। अब आ जाते हैं, ये सब चीज़ तो हो गया। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है कैरियर का, मतलब आगे लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म अगर तुमको रहना है तो कौन सा कंपनी बेटर है। अभी कैडेटशिप में तो तुम्हारा उतना मैटर नहीं करता है, बट हाँ आगे चल के जब तुम थर्ड ऑफिसर बनोगे, सेकंड ऑफिसर बनोगे, चीफ ऑफिसर बनोगे, तब के लिए क्या करना सही रहेगा। तब अगर देखा जाए कैरियर प्रोग्रेशन के लिए तो मेरे हिसाब से हम जैसा अभी फ्लीट मैनेजमेंट में फील कर रहे हैं, फ्लीट मैनेजमेंट ज़्यादा बेटर है, क्योंकि फ्लीट मैनेजमेंट में एक तो सैलरी अच्छा है, एंग्लो से ज़्यादा अच्छा सैलरी है फ्लीट मैनेजमेंट में ऑफिसर्स का, ठीक है। और बाकी भी चीज़ें अच्छी हैं, मतलब यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है ओवरऑल फ्लीट मैनेजमेंट। हम भी रहेंगे अच्छे खासे टाइम के लिए, सोचे तो हैं, बट हाँ अब ऐसा नहीं कह सकते हैं कि एंग्लो ईस्टर्न भी खराब है। एक तरह से देखा जाए तो एंग्लो ईस्टर्न फ्लीट मैनेजमेंट दोनों मतलब एकदम सिमिलर लेवल पे है। मतलब शिप्स भी इनके पास, एंग्लो ईस्टर्न के पास करीब 700 शिप है, फ्लीट मैनेजमेंट के पास भी लगभग 700 के आसपास शिप है, तो शिप्स भी दोनों के पास सेम है। सैलरी थोड़ा सा फ्लीट मैनेजमेंट ज़्यादा देती है। फिर अगर बात करें कि वेटिंग, तो वेटिंग का बता ही दिए हैं, तो और कुछ है नहीं। अगर तुमको जानना है कुछ और चीज़ें जो कि मतलब कंपेयर बताना, हम डाउट क्लियर कर देंगे कि तुमको क्या जानना है। बट हाँ ओवरऑल अगर मेरी मानो, मतलब अगर मेरे स्टूडेंट्स हमसे पूछते हैं भैया आप बताओ कि किस में जाना चाहिए, एंग्लो ईस्टर्न या फिर फ्लीट मैनेजमेंट, सो हम अभी के लिए तो फ्लीट मैनेजमेंट ही प्रेफर करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम अभी फ्लीट मैनेजमेंट में हैं तो हम फ्लीट मैनेजमेंट प्रेफर करेंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि लास्ट ईयर भी मेरे कुछ स्टूडेंट्स एंग्लो ईस्टर्न फ्लीट मैनेजमेंट दोनों क्लियर किए थे, तो उस टाइम भी हम फ्लीट मैनेजमेंट ही सजेस्ट किए थे। क्योंकि जाहिर सी बात है जहां तुम्हारा 9 लाख रुपए में डीएनएस हो रहा है, 4 लाख में डीएनएस हो रहा है, तो सिंपल सी बात है ना, 4 लाख रुपए में डीएनएस करना ज़्यादा सही है। 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा क्यों देना। अभी तुम कमा नहीं रहे हो, तुमको लोन लेना होगा या फिर तुमको घर वालों से लेके देना होगा, तो जितने कम में हो जाए उतना बेटर है। तो चलो इसी के साथ वीडियो ख़त्म करते हैं। मेरा भी आइसक्रीम पिघल गया लगभग, तो अब हम इसको भी थोड़ा सेवन कर लेंगे। ये ऐसे मेरा 5वां आइसक्रीम है, मतलब हम उतने देर से घूम घूम के खा रहे हैं। और बटर स्कॉच फ्लेवर है, तो बटर स्कॉच मेरा फेवरेट है। ऐसे वो बक्से में जो नहीं होता है, बड़ा सा बक्से में भी रहता है फैमिली पैक टाइप वाला, वो भी रखा हुआ है। तो इसके बाद उसी का नंबर है, क्योंकि ये ख़त्म हो गया। सो मेरे अभी 1-1.5 घंटे का वॉच मेरा बचा हुआ है, सो उतने देर में उसको भी निपटा लेंगे। चलो देखते हैं क्या होता है। चलो टाटा बाय बाय, टेक केयर।